इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अध्याय 11 है जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बारे में आप जल्दी से देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो में जल्दी से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि कल आपका क्या है, पेपर है। तो अपने सबसे पहले जो परिभाषाएं दी गई हैं छोटी छोटी वो देखते हैं क्योंकि वो परिभाषाएं आपके पेपर में आ सकती हैं। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिमाप या परिधि कहलाती है। ठीक है ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास या पाई डी। और उसका जो फॉर्मूला बन के क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि के मध्य से घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अभी ज़्यादा समझाने का टाइम नहीं है, ओनली आप एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए, है ना। और इन परिभाषाओं को भी आप याद कर सकते हो। वृत्त का त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ द सर्किल, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो जी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जी आपका लघु त्रिज्यखंड हो गया और जी आपका दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो गया। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ हो, मतलब उसमें दो त्रिज्याएं हो लेकिन उन त्रिज्याओं की जो माप होती है, जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है और एक चाप से घिरा हो उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है वृत्त का त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, ए भी रख सकते याद, ए भी रख सकते, क्या, थीटा अपॉन 360, क्योंकि पूरा एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 360। अब जितने त्रिज्यखंड जितना एरिया जितना आपका कोण बनेगा उतना ऊपर लिखेंगे, बाकी का जो आपका वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर वो लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद त्रिज्यखंड के चाप की माप, त्रिज्यखंड के संगत चाप की माप उस चाप की लंबाई कहलाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर। ठीक है। ये दो जो मैंने अभी बताए हैं, क्या, वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये इसी में से आपके पेपर में आएगा। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो या घिरा हो उसे वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड में क्या होता था, जीवा की जगह पर क्या त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं होती थी। ठीक है ना। यहाँ पर एक जीवा होती है और संगत चाप के बीच में घिरा हो या परिबद्ध हो उसे वृत्तखंड कहलाता है। अब वृत्तखंड अपन निकालते कैसे हैं, वृत्तखंड निकालने के लिए देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है। पहले जैसे यहाँ पर दिया गया है त्रिज्यखंड ओ ए पी और बी, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। मतलब पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद जो वहाँ त्रिभुज बन रहा है, जी वाला त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बन रहा है उसको घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, वृत्तखंड का आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। मतलब इस वाले फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। ठीक है। यदि आपको जितने मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं ये अच्छे से याद हैं तो आपको इस लेसन के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले जितने भी सूत्र दिए गए, फॉर्मूले दिए गए, इनको आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज लगाने के लिए बैठेंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पहले दिमाग लगाना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन
360 और पाई आर स्क्वायर। मतलब अपन को दो चीज़ें चाहिए, एक तो थीटा चाहिए, मतलब कोण चाहिए एक, और एक आर चाहिए। बाकी के अपन अपनी फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जिसका कोण अपन को दिया गया ए और त्रिज्या ये दी गई, ठीक है ना। आर दिया है और थीटा कितना दिया है 60। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, इसकी थीटा की जगह 60 रख देंगे। 360 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6। इन सबको काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख देंगे। जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर जरूर लगाते हैं, जो भी यूनिट आपको दी रहती है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, जो वृत्तखंड था, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन को कैसे निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले तो निकालेंगे, ठीक है ना। वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई की वैल्यू अपन ने 3 दशमलव कितनी रख दी यहाँ पर 14 रख दी, और आर कितना है 4 है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको याद रखना है, ठीक है ना। फिर निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे पाई की 3.14 इंटू 4 स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे जो अपन ने अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था। इनको सॉल्व करने से आपका कितना आएगा, मतलब इनको गुणा कर देंगे, उसको घटा देंगे तो कितना आएगा अपना 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से कर लीजिए। इसी बेस पर आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे।